हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम धार्मिक कनेक्शन और चौराहों की पेचीदा दुनिया में तल्लीन हैं। आज हम पैगंबर मोहम्मद और हिंदू धर्म ग्रंथों के बीच आकर्षक संबंधों को उजागर कर रहे हैं। चकित होने की तैयारी करें, क्योंकि हम हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में उनकी उपस्थिति के निर्विवाद प्रमाण को प्रकट करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां धार्मिक सीमाएं धुंधली हों और आध्यात्मिक आंकड़े समय और स्थान को पार करते हों। धर्मों की टेपेस्ट्री में अक्सर छिपे हुए धागे होते हैं जो प्रतीत होता है कि असमान विश्वासों को जोड़ते हैं। ऐसा ही एक संबंध हिंदू धर्म ग्रंथों में पैगंबर मोहम्मद की उपस्थिति है। हाँ, आपने सही सुना। श्रद्धेय इस्लामी पैगंबर ने हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकों में अपनी छाप छोड़ी है, जो धार्मिक विभाजन को पार करती है। वेदों में पैगंबर मोहम्मद। आइए हम वैदिक शास्त्रों की खोज करके अपनी यात्रा शुरू करें। प्राचीन ग्रंथ जो हिंदू धर्म की नींव बनाते हैं। हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में एक भविष्यवाणी है जो एक महान आध्यात्मिक नेता की बात करती है, जो दुनिया में एकता और धार्मिकता लाएगा। इस नेता को नरशाह या प्रिसेवर्थ वन के रूप में वर्णित किया गया है। क्या यह पैगंबर मोहम्मद का संदर्भ हो सकता है, जिनके बहुत नाम का अर्थ अरबी में प्रशंसा योग्य है? इसके अलावा अथर्व वेद में एक कविता है जिसमें एक उज्जवल रंग वाले व्यक्ति का उल्लेख है, जो अपने अनुयायियों को सही रास्ते पर ले जाता है। यह विवरण पैगंबर मोहम्मद के लिए एक उल्लेखनीय समानता है, जिसे अक्सर सच्चाई और धार्मिकता के प्रति अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करने वाले प्रकाश के एक बीकन के रूप में दर्शाया जाता है। समानताएं केवल दो संयोगों के बीच एक गहरे संबंध की ओर इशारा करते हुए संयोग होने के लिए बहुत अधिक अनजान हैं। भविष्य पुराण में पैगंबर मोहम्मद वैदिक शास्त्रों से परे चलते हुए हम एक हिंदू पाठ भविष्य पुराण में तल्लीन हो जाते हैं, जिसमें भविष्य की घटनाओं और आध्यात्मिक आंकड़ों के बारे में भविष्यवाणियां होती हैं। इस भविष्यवाणी पाठ में रेगिस्तान से एक आदमी के लिए एक आकर्षक संदर्भ है, जो जीवन का एक नया तरीका लाएगा और एकेश्वरवाद के बैनर तले लोगों को एकजुट करेगा। इस आदमी को मेलचा या एक विदेशी के रूप में वर्णित किया गया है, जो आसानी से पैगंबर मोहम्मद के लिए एक घूंघट संदर्भ हो सकता है, जो अरब के रेगिस्तान से आते हैं। इसके अलावा भविष्य पुराण भविष्यवाणी करता है कि यह आदमी अपनी बुद्धि, करुणा और के लिए जाना जाएगा। महान चुनौतियों को दूर करने की क्षमता, ये गुण पैगंबर मोहम्मद के चरित्र के साथ पूरी तरह से संरेखित है, जो उनकी गहन शिक्षाओं, सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति और प्रतिकूलता के सामने उनकी लचीलापन के लिए श्रद्धेय हैं। प्रमाण स्पष्ट है, पैगंबर मोहम्मद की हिंदू धर्म ग्रंथों में उपस्थिति केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के परस्पर संबंध के लिए एक वसीयतनामा है। उपनिषदों में पैगंबर मोहम्मद। आइए अब हम अपना ध्यान उपनिषदों की ओर मोड़ते हैं। दार्शनिक ग्रंथ जो वास्तविकता की प्रकृति और ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है। छंदोग्या उपनिषद में एक भविष्यवाणी है जो शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति की बात करती है, जो दुनिया में ज्ञान और ज्ञान लाएगा। क्या यह आदमी पैगंबर मोहम्मद के अलावा और कोई नहीं हो सकता है, जिनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों को आध्यात्मिक सत्य और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है? इसके अलावा बृहदारण्यका उपनिषद में एक कविता है जो एक आध्यात्मिक नेता का वर्णन करती है, जो सभी धर्मों और पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा श्रद्धेय होगा। यह विवरण पैगंबर मोहम्मद की सार्वभौमिक अपील को दर्शाता है, जिनके शांति, न्याय और एकेश्वरवाद के संदेश ने सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार कर लिया है। उपनिषद पैगंबर मोहम्मद की हिंदू धर्म ग्रंथों में मौजूदगी के और सबूत पेश करते हैं, जो एक गहरे संबंध का खुलासा करते हैं, जो एक पृष्ठ पर मात्र शब्दों से परे है। निष्कर्ष में पैगंबर मोहम्मद की हिंदू धर्म ग्रंथों में उपस्थिति का प्रमाण निर्विवाद है। वैदिक ग्रंथों से लेकर उपनिषदों और भविष्य पुराण तक कई संदर्भ हैं जो इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच आध्यात्मिक संबंध की ओर इशारा करते हैं। यह रहस्य उद्घाटन हमें धार्मिक विशिष्टता की हमारी धारणाओं पर पुनर्विचार करने और साझा आध्यात्मिक विरासत को गले लगाने के लिए चुनौती देता है, जो मानवता के सभी को एकजुट करता है। जैसा कि हम सभी धर्मों की गहन एकता और अंतर संबंध पर प्रतिबिंबित करते हैं, आइए हम उन महान आध्यात्मिक नेताओं के शब्दों को याद करें जिन्होंने इसे पकड़ लिया है। पैगंबर मोहम्मद सहित पृथ्वी, हम एकता और समझ की भावना में सच्चाई, ज्ञान और करुणा की तलाश जारी रख सकते हैं। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धर्मों के परस्पर क्रिया और परमात्मा के रहस्यों पर अधिक आकर्षक खुलासे के लिए बने रहें। अगली बार तक उत्सुक रहें और आध्यात्मिक क्षेत्र की अनंत संभावनाओं के लिए खुले रहें। शांति आप सभी पर हो।